के अहवाल न्यूज़ के जरिए लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि ये जो सरकार का नज़रिया है ये बहुत ख़राब नज़रिया है। ये कोई छोटी मोटी आबादी का देश नहीं है, ये कोई 2-4 करोड़ का देश नहीं है। इसके अंदर इस प्रकार का बदअमनी फैलानी, इस प्रकार के विवाद पैदा करने, ये जाति और मजहब के विवाद पैदा करने, ये इस देश के लिए घातक होंगे और इतने बड़े घातक होंगे कि बड़े बड़े सूरमा धराशायी हो जाएंगे इस आंधी के सामने। कमरुद्दीन जी, अहवाल न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया। आज आपके पास आने का मकसद ये है कि दुनिया में जैसा ये माहौल चल रहा है गरम गरम, हिंदू मुस्लिम चारों तरफ देखने को मिलता है कि आग फैली पड़ी है। आप कम्युनिस्ट पार्टी से क्या हैं, अपना परिचय देते होते हैं क्या? कमरुद्दीन है और मैं सभावाला का निवासी हूँ। मैं पहले अपना परिचय दे दूँ कि मैं इस गांव में मेरी समझ से मेरी 5वीं-6वीं पीढ़ी इस गांव के अंदर है। मेरे परदादा का जन्म भी इसी गांव के अंदर हुआ था और 1880 के अंदर मेरे परदादा की मौत हुई और 1974 में मेरे दादा की मौत हुई इसी गांव के अंदर। मैं इस बात को इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि बहुत सारे इस पहाड़ी राज्य के अंदर बहुत सारे ऐसे विवाद भी चल रहे हैं, बाहर का अंदर का, ऐसा है वैसा है। तो मैं इसलिए इस बात का चर्चा कर रहा हूँ। मेरे परदादा की शादी जाटवाड़ा गाँव के अंदर हुई थी। असगर अली प्रधान है, उनके फादर की बुआ मेरी परदादी थी और दादी मेरी सहसपुर की थी। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि इतने हम मूल निवासी होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग हमें भी बाहर का महसूस करते हैं। पहली बात तो मैं इसका करता हूँ कि जो यहाँ यूकेडी एक संगठन है, एक पार्टी है, वो भी कभी कभी उन्हीं चर्चाओं में लाती है इस बात को। हम इससे सहमत नहीं हैं। दूसरी तरफ जो आज की तारीख में जो देश के अंदर एक बहुत बड़ा विद्रोह दिखाई पड़ रहा है, इस विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण तो बहुत बड़ी जनता की अज्ञानता है। जो हमने महसूस किया है, लोग अनपढ़ लोग हैं, मुफलिस हैं, गरीब लोग हैं, उन्होंने इतिहास कोई पढ़ा नहीं, उन्होंने विज्ञान की कोई किताब पढ़ी नहीं, उन्हें जैसा कुछ बताया जा रहा है झूठा सच्चा, बड़े बड़े विद्वान लोग उल्टा पलटा भाषा बोल रहे हैं, मुगलों की बात बता रहे हैं। अपने परदादा का नाम लोग जानते नहीं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने परदादा का नाम नहीं जानते, मुगलों के टाइम की कथा बता रहे हैं लोग। तो यह है मामला। अभी हम इससे सहमत नहीं हैं। इतना बड़ा देश, हिंदुस्तान 150 करोड़ की आबादी का देश, उसके अंदर इस ढंग के बंटवारे की बात करनी, मजहबी उन्माद पैदा करना, जातिवादी उन्माद पैदा करना, ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। लेकिन इसे हम कहेंगे नीचे से, ये नीचे से नहीं है। जो इस देश के बड़े जो कुलीन तबका है, जो स्वर्ण तबका है, जो उच्च तबका है, यो विचार उधर से आया है और इसका लाभ बड़े बड़े पूंजीपति उठा रहे हैं। इस देश की जनता की अज्ञानता का लाभ बड़े बड़े पूंजीपति जो इंतजार में थे कि इस देश के मजदूर का हिस्सा कैसे काटा जाए, इस देश के किसान को कैसे कमज़ोर किया जाए, इसका लाभ वो लोग उठा रहे हैं। अभी हिंदुस्तान की सरकार ने जैसे बिहार के अंदर जीतती है, 14 तारीख को ऐलान होता है चुनाव का, 21 तारीख को हिंदुस्तान के मजदूरों के खिलाफ कानून ले आई और उनके तमाम कानूनों को ध्वस्त करते हुए 4 श्रम संहिताएं बना दी। ये क्या दिखाता है? इसका मतलब ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये पूंजीपति इस देश को लूट लेना चाहते हैं। हिंदुस्तान के मजदूर के खिलाफ कानून ले आई, वो 12 घंटे काम करेगा। क्या आज का मजदूर 12 घंटे काम करने लायक है? मजदूरों ने सालों साल, सैकड़ों साल तक लड़कर 8 घंटे काम के तय किए थे। पूरी दुनिया के अंदर 8 घंटे काम के तय हुए थे और हिंदुस्तान की सरकार उसके उलट चलकर 12 घंटे पूंजीपतियों के पक्ष में तय करती है। ठीक उसी प्रकार किसानों के खिलाफ उनका हमला जारी है। किसानों की जो उपज है, वो दूध है, मक्खन है, तमाम अनाज, गेहूँ है, चावल है, चीनी है या साग सब्जियाँ, तमाम चीज़ों को सस्ते रेट में खरीद कर और उनके बड़े बड़े पूंजीपति मोटी रकम वसूल रहे हैं, मोटी रकम पैदा कर रहे हैं। सरकार उनको सुरक्षित करना चाहती है, कानून बनाकर पूंजीपतियों को सुरक्षित करना चाहती है। और हिंदुस्तान के जो अशिक्षित लोग हैं, उनके वोट का लाभ उठाकर उनको एकजुट कर धर्म की आड़ के अंदर एकजुट किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान के नाम पर उनको एकजुट किया जा रहा है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का एक कार्य करता हूँ। हम इसके खिलाफ इस देश के अंदर मुहिम चलाए हुए हैं। मैं इस छोटे से गांव के अंदर रहकर हमने लोगों को चेतना का स्तर ऊंचा करने की कोशिश की। हमने स्कूलों की डिमांड की सरकार से, जगह जगह प्राइमरी स्कूल खोले, हमने जूनियर हाई स्कूल खुलवाया, हमने हाई स्कूल की स्थापना की और हमने इंटर कॉलेज भी इस गांव के अंदर स्थापित किया। लोगों को पढ़ाई की तरफ भेजा। बार बार मीटिंग करके हमने जो मजहबी सवालात हैं,
हमने उन पर खुली बैठकों के अंदर चर्चा की है। मजहब बहुत छोटी चीज़ है। मजहब 5 मिनट की इबादत होती है। हिंदू हाथ जोड़कर पूजा करता है, मुस्लिम हाथ फैलाकर दुआ मांगता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो 5 मिनट वो इबादत करता है, 5 मिनट। ज़्यादा लंबा टाइम तो रोज़ी तलाशने के लिए घूमता है। इंसान ज़्यादा लंबा टाइम तो रोज़ी के लिए घूमता है, और रोज़ी पर आज ताला लग गया है। जो रोज़गार है उस पर ताला लग गया है देश के अंदर, और सरकार अपना पीठ थपथपा रही है। इस गांव के अंदर भी आज एक बहुउद्देशीय शिविर लगा हुआ था। यहाँ पर विधायक जी आए थे। वो बहुउद्देशीय शिविर है। दूध का रेट 20-25 रुपये किलो, उसी भाव पानी बिकता है पूंजीपति का, उसी भाव किसान का दूध बिकता है, और लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। हम इससे सहमत नहीं हैं। पुनः दोबारा कहना चाहता हूँ आपको, मैं आपके अहवाल न्यूज़ के जरिए लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि ये जो सरकार का नज़रिया है, ये बहुत ख़राब नज़रिया है। ये कोई छोटी मोटी आबादी का देश नहीं है, ये कोई 2-4 करोड़ का देश नहीं है। इसके अंदर इस प्रकार का बदअमनी फैलानी, इस प्रकार के विवाद पैदा करने, ये जाति और मजहब के विवाद पैदा करने, ये इस देश के लिए घातक होंगे, और इतने बड़े घातक होंगे कि बड़े बड़े सूरमा धराशायी हो जाएंगे इस आंधी के सामने। इसलिए मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि हमें इससे पीछे, मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पर तो कई अच्छे अच्छे विधायक हैं जो अपने आप को विद्वान कहते थे, उनकी भाषा भी चेंज हो गई। वोट के लिए भाषा चेंज करते हैं लोग। अरे वोट तो हम चाहते हैं आज से 20-25 साल पहले विधायक बन जाते, हो सकता है मिनिस्टर भी बन सकते थे, इतनी औकात थी, हम मिनिस्टर भी बन सकते थे। लेकिन हम चाहते हैं देश का एका हो, गरीब की गुर्बत के खिलाफ आंदोलन चले। ये 2 हाथ तो सबको दिए हैं कुदरत ने। एक हाथ के पास दुनिया भर की दौलत है। एक आदमी 30-40-50 साल भटक कर मौत हो जाती है, कोई ना कोई तो कारण है। ऐसा थोड़ा ही है कि उस आदमी ने हाथ नहीं काम नहीं किया, मजदूर को कफन भी मैसर नहीं हो रहा है। तो ये हम कहना चाहते हैं। अब इसमें कमरुद्दीन साहब ये बताइए कि ये जितना वातावरण ख़राब है ये फ़िलहाल, और बहुत सारे संगठन भी हो गए, बहुत सारी पार्टीज़ हो गई, एंटी ग्रुप हैं, पक्ष में हैं, विपक्ष में लोग हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जाति और धर्म के नाम पे लोग लड़ रहे हैं। इस दौर में आपकी कम्युनिस्ट पार्टी या आपका क्या व्यू है, क्या इसमें आप सामने आए, क्या करना चाहेंगे जो समाज में वैमनस्य ना फैले? हम इस संबंध में बहुत गंभीर हैं। हमारी पार्टी राष्ट्र स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर बहुत गंभीर है। हमारे राष्ट्रीय तमाम नेता इस बात से चिंतित हैं कि देश के गुर्बत का, देश की मुफलिसी का, देश की जनता की अज्ञानता का लाभ उठा रही है पूंजीवादी पार्टी। हम इसके लिए तत्पर हैं। हम सिर्फ इतना हम कहना चाहते हैं कि हम रात दिन इस संबंध में तत्पर हैं। हमने यही नहीं, हमने जर्मनी के अंदर भी हमने टक्कर ली थी, हिटलर को हमने धराशायी किया था। ये हमारे याद है, हमने खूब पढ़ा है किताबों के अंदर, और खूब पढ़ा है। हम उस तरफ भी जाएंगे। यदि ऐसी बात होगी तो हम इसके खिलाफ तमाम प्रयास करेंगे, इसको रोकेंगे, इस देश की जनता का एकता पैदा करेंगे, और धर्म मजहब के आधार पर इस देश को बंटने नहीं देंगे। जो मुस्लिम अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, उसके लिए भी इस देश के अंदर हमारे पास रास्ते हैं। जो दलित आज देश के अंदर अपने आप को असहाय महसूस करता है, जो जनजातियाँ हैं, उनको तबाह किया जा रहा है, उन तमाम की तरफ हमारा इशारा है। उनको हम गोलबंद कर रहे हैं, उनके जगह जगह मीटिंग्स करके, अपने सम्मेलनों के अंदर प्रस्ताव लाकर, और उन प्रस्ताव पर हम अमल कर रहे हैं। रात दिन करके हम अपना काम जारी रखे हुए हैं। ये तनातनी के वातावरण में, ऐसे गर्म माहौल में आप क्या अपील करना चाहेंगे आम लोगों से, आम जनता से, कि वो क्या संयम बरतें हैं, किस तरह के? हम इस संबंध में, जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं, वो गुर्बत के अंदर हों, वो मुफलिसी में हों, वो अलग बात है। उनके पास कितना पैसा धन, हम उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। हमारा कहना है जो लोग प्रबुद्ध हैं, जो बुद्धि रखते हैं, जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी सोच समझ रखते हैं, वो अपने आप को, अपने पड़ोसियों को, अपने तमाम रिश्तेदारों को, तमाम जगह इस बात का चर्चा करना चाहिए कि देश के अंदर जो राज सत्ता का लाभ लेते हुए देश को बंटवारे की तरफ ले जा रही है राज सत्ता, और अंग्रेज़ों की जो नीति थी, जो अंग्रेज़ों की नीति पर चल रहे हैं, इसको हम धराशायी करें। जिस पर हमने अंग्रेज़ों की तमाम नीतियों को धराशायी करते हुए आज़ादी हासिल की थी, हम इससे भी आज़ादी हासिल करने के लिए अपनी देश की जनता से अपील करते हैं कि इससे आज़ादी पाएँ और अपनी तरक्की के अंदर आगे को बढ़ें।